बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा सिर्फ नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी जो है इस हद तक पहुँच चुकी है कि इंडिया जो है अब इतनी शरपसंदी पे उतर आए कि झूठी अफवाहें और उनके जो टीवी चैनल्स अब इस हद तक झूठ बोल चुके हैं कि उनकी अपनी ही ज़बानी अगर हम बताएं कि उन्होंने तो कराची पाकिस्तान पूरा तबाह बर्बाद कर दिया है और जो है वो इन झूठी अफवाहों के ऊपर लेके इस कदर खुशियाँ मना रहे हैं कि मतलब उनकी कोई खुशियों का पैमाना नहीं है। लेकिन जब हकाइक सामने आते हैं तो फिर उनको अपनी ही मुँह की खानी पड़ती है। कल भी हमने इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि भारत इस हद तक ऊंची हथकंडों पे गिर चुका है कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो जंगी जो जंग के जो रूल्स होते हैं कि आपने जो है किसी अस्पताल को टारगेट नहीं करना, आपने किसी मसाजिद को, इबादत गाहों को टारगेट नहीं करना, आपने छोटे बच्चों को टारगेट नहीं करना है। इवन यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो सिटीजन एरियाज होते हैं, जो सिटीज़ होती हैं, आपने उनको भी देख कर टारगेट करना है कि वहाँ पे ओल्ड सिटीजन तो नहीं रह रहे। मतलब ये रूल्स में शामिल है। उसके बावजूद जो है भारत जो अपनी शरपसंदियों पे उतरा हुआ है कि मतलब उसने हद कर दी है। सो वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजमी आलम साहब, एमकिम से हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं नजम मिर्ज़ा साहब। दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप लोग? ठीक है। नजमी साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। जो भारत की जो शरपसंदियाँ हैं इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मतलब उनका अब तो अब कुछ कहने नहीं है। झूठ पे उन्होंने जो है पूरी स्टोरीज बनाई हुई हैं। ऐसा लगता है बॉलीवुड की स्टोरी वो कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं। अगर आप तसलसल से देखें तो ख़ास तौर पे कश्मीर बॉर्डर पे वो अक्सर शरंगेज़ी करते रहते हैं कि फायरिंग करना शुरू कर दी किसी चौकी पे, या नीलम हाईवे जो है जो जाती है उस पर फायर कर दिया। तो इंडिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो थोड़ी बहुत करता रहता है। अब इस दफ़ा उन्होंने एक पहले भी कई दफ़ा ड्रामे किए कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी करा दी। हमारे पास तो अभिनंदन जीता जागता सबूत है उनका कि हमारी कैद में है कि ये उनका टेररिस्ट, उनका जासूस हमने पकड़ा। हमारा कोई भी उनके पास है तो दिखा दें कि भाई हमने ये पाकिस्तानी कल रात में तो उन्होंने वो बेचारे किसी फिशर झूठी अफवाहें बना दी थी कि पता नहीं कितने तो उन्होंने हमारे पायलट अपने जो है वो हिरासत में ले ली। वो हमारे किसी फिशरमैन को पकड़ के दिखा देंगे कि ये टेररिस्ट मौजूद है जी, कि ये टेररिस्ट है जी। ये उनका तरीका है। हमारे इवन एक लॉज में है कि अगर कोई फिशरमैन पकड़ा जाएगा तो आपको 2 महीने में छोड़ना है। exactly. इंडिया क्या करता है, हमारे किसी फिशरमैन को पकड़ लेता है तो उसको स्मगलर या टेररिस्ट करके 6-6 साल बंद रखता है। उनका ये एटीट्यूड है। और अब इस वक्त मोदी ने जानबूझ के अपने इलेक्शंस के सिलसिले में या अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी सारी सियासत एंटी मुस्लिम सियासत है, ठीक है, वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म पे है, चाहे वो उसके सामने क्रिश्चियन हो, सिख हो। वो जीत ही इस बात पे रहा है सिर्फ कि अपने मजहबी बुनियाद पे और हिंदू जज्बात को भड़का के, और वो मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है जिसका उसको फायदा होता है, वोट में इलेक्शन में जीतता है। अभी भी उसने यही किया है कि पहलगाम के वाक़े को, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई आप तहकीकात करा लें, उस पर राज़ी नहीं होते। अब फिर ये तो वॉर के हिस्से होते हैं कि आपने झूठा प्रोपेगेंडा, ये सब वॉर का हिस्सा होता है। अब वो कहता रहे, पाकिस्तान में तो कराची में तो लग भी नहीं रहा मुझे कि वो कह रहा है जी कराची बंद हो गया, कराची ये हो गया। ऑल इंडियन टीवी चैनल के उनका एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल वो कहा जाता है, जो कि उनकी सरकार का वो चैनल है। मतलब मुझे इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की उनसे उम्मीद नहीं थी। मतलब सहाफ़त और मीडिया जो है बहुत जिम्मेदारी का नाम है और वो उन्होंने इतनी जो है गैर जिम्मेदाराना उन्होंने हरकतें की हैं कि मतलब उनकी नज़रों में उनकी ज़बानी तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया है और पूरा कराची पाकिस्तान तो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। इतनी उन्होंने यहाँ पे बम्बानियां की, इतने मजाइल करे, मतलब लोग हंस रहे हैं उनकी मतलब बेवकूफाना हरकतों के ऊपर। पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बन रहा है। पहले दिन जो उनको झटका लगा, उनके जो प्लेन्स क्रैश हुए, वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस प्लेन के ऊपर वो नाज कर रहे थे कि ये हमारा मेन वेपन है, राफेल, वो गिरा, मिग गिरा उनका। तो अब दोबारा उनमें अंदर घुस के आने की तो हिम्मत नहीं हो रही है कि आए। अब वो या तो प्रोपेगेंडा के जरिए या वो छोटे ड्रोन्स के जरिए, जिसमें ड्रोन इज नथिंग, ड्रोन 10,000 भेज दें, कुछ नहीं कर सकते वो ड्रोन्स। वो छोटा सा कोई नुकसान पहुंचा देंगे, बेसिकली उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमारे ये गन से मारते रहते हैं हमारे सिपाही ना, उसके लिए मिसाइल भी मारने की जरूरत नहीं है ड्रोन के लिए, वो गन से मारते हैं, G3 मार देती है उसको, ड्रोन को। तो वो अब अपनी खफत मिटाने के लिए अपने मुल्क में जो खबर गई कि भाई हमने किया और इतने प्लेन गिर गए,
तो अब उसको जवाब वो लोग जब नाकामी हुई ना, आपने ठीक है यहाँ की जगहों को हिट कर लिया, उसमें भी आपने पानी की तनसीबात को, जो कि इंटरनेशनल एक लॉ है कि आप जंग की हालत में भी पानी के ज़खायर को नहीं हिट करेंगे। सही बात है। क्योंकि वो उसको भी इन्होंने तोड़ा। फिर जिस तरह वो इंटरनेशनल लॉ है कि भाई आप कोई आर्बिट्रेशन के बगैर नहीं कर सकते चेंज, कि भाई हमने उसको सिंतास माहदे को मनसूख कर दिया, ये सब लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन जब वो आए तो उनको जवाब मिला, तो अब उनके पास समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, या तो आके फिर दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो सिर्फ ड्रोन भेज रहे हैं जिसमें आदमी कोई नहीं होता। मुझे लगता है उनके पास ड्रोन नहीं रह गया, पाकिस्तान के लोगों के पास लोगों का जो मैं इत्मीनान देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान के लोगों को मैंने किसी आदमी को परेशान नहीं देखा अभी तक, जिससे भी बात की है ठीक है हो जाए। हाँ सही बात है। असल में हमारा यही शहादत है। मैं कल भी मैंने इस बात पे जिक्र किया था। फौज लड़ती है जी, लेकिन उसको मॉरल सपोर्ट अवाम देती है। जब तक अवाम उसके पीछे नहीं खड़ी होगी, फौज नहीं लड़ सकती। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम, सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिस दिन इंडिया ने अटैक किया दूसरे दिन कराची प्रेस क्लब पे हम सब साथ थे, सारी पार्टियां साथ थी सिवाय एक के, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब साथ थे। वो किस लिए था कि हम ये दिखा रहे थे कि भाई अब हमारा कोई पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो हम सब साथ हैं और आखिर दम तक साथ रहेंगे। पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगा। इंडिया को भी अंदाजा हो रहा है कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है, आवाम डर नहीं रही है, और उसी तरीके से उसमें शामिल है। मुझे तो अब बहुत बचपना था, 65 की जब वॉर हुई, मुझे अब इस दफा मुझे 65 वाला मूड लोगों में नजर आ रहा है। 65 वाला मूड मुझे अब के पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की बातें सुनने उसमें लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे याद है कि मतलब आज भी हम पढ़ते हैं तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट में 5 तैयारे गिरा दिए थे, कुछ ऐसे ही था। मतलब ने बिल्कुल, मतलब वो एक जोश और वो जो टाइम लोगों में जो वो जोश नजर आ रहा था। 65 का मैं आपको बता नहीं, मैंने तो बहुत छोटी उम्र में पिंडी में होते थे हम, वहाँ पे तो ज्यादा ये चीजें एक्टिविटी होती है, वहाँ पे बहुत लोगों में जो है, हम अपने स्कूल के पैसे जो वालदा देती थी नहीं, हम जाके आर्मी फंड में डाल देते हैं, खुद नहीं खाएंगे। तो ये बड़ा जज्बा था उस वक्त, और मुझे इस दफा लोगों में वही मूड नजर आ रहा है। असल में जब बात इंडिया और पाकिस्तान की आती है तो बताइए, एक अंदर से आपका जज्बा और वो जो जोश है वो जाहिर हो जाता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो उसमें लोग कितने जज्बाती हो जाते हैं, फिर तो ये हमारे मुल्क की बात है, हमारी अफवाज की बात है। जाहिर सी बात है, इस मुल्क की खातिर कितनी लोगों ने अपने जानों की नजराने दी हैं, अपने घर, अपनी पूरे जो है मतलब खानदान छोड़ के जो है लोग इस मिट्टी, इस मुल्क की खातिर जो है वो मतलब यहाँ पे आके बचे। तो ऐसे कैसे हम किसी को जो है वो जीतने देंगे? नजम साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये इस वाक़े पे तो नजमी आलम साहब ने बड़ी ब्रीफली बात की, तो उसमें यही बात है कि आप पहलगाम वाक़े से, उससे पहले पुलवामा का वाक़या देखें तो ये अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी को छुपाने के लिए उनके पास सबसे इजी टूल है कि पाकिस्तान पे आप इल्ज़ाम लगा दें। ठीक है, अच्छा भाई, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम लगाया, फिर दुनिया, जाहिर बात है पाकिस्तान भारत दुनिया के अहम मुल्क है और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दोनों ममालिक की, तो अगर दोनों ममालिक डिस्टर्ब होंगे तो इन दोनों ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया भी किसी न किसी हवाले से डिस्टर्ब होगी। तो दूसरे मुल्कों ने कहा कि भाई हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आपकी मदद करते हैं। पाकिस्तान ने बोला भाई मोस्ट वेलकम, आप आएँ और इसकी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उसको भी नहीं माना उन्होंने ना, और उसको करते हुए उन्होंने सबसे पहले तो इंडस ट्रीटी को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब वो कर नहीं सकते। देखिए, इंडस ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया का मुआहिदा नहीं है, उसके गारंटियर्स आलमी इदारे हैं। उसके पहले बहुत एक लवाजमात हैं कि उसको पहले आपको एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा, फिर उनको मीटिंग्स होंगी। ये इस तरीके से नहीं होता। पहले इन्होंने ये काम किया, फिर जब उनका दुनिया भर ने ये मॉडल देख लिया, फिर उसके बाद जो था उन्होंने 5 और 6 की रात को जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो ये मसाजिद पे अटैक कर दिया। और उसकी आपने चंद मिनट बाद देखा जब हमारी पाक फजाइया आई उस पे, तो उनके 5 तैयारे मार गिराए। और राफेल ये उसको डिनाई करते रहे कि कुछ नहीं हुआ, हमारे राफेल नहीं गिरे। राफेल दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है, लेकिन उसको चलाने के लिए महारत चाहिए। और जंगें जो है ना वो महारत के साथ साथ जज्बा ईमानी और अपने मुल्क की पेट्रियोटिज्म के हवाले से जीती जाती है। सही बात है। तो इंडिया का चेहरा बेनकाब हो चुका है इस वक्त,
ठीक है ना। और रात में आपने लास्ट एपिसोड देख लिया कि कराची पोर्ट पे जो है वो कब्जा हो गया है, और वो फैसलाबाद पोर्ट और कोयटा पोर्ट भी बना दी उन्होंने ना, उनकी इंडियन जो टीवी है। टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहा था ना, वो तो पूरी कराची की और पाकिस्तान के मामले में उनसे जो है ऐसा लग रहा था कि हम कोई वो मीम्स देख के एंजॉय कर रहे हैं, कोई फनी कॉमेडी शो चल रहा है, मतलब इस तरह की उन्होंने हरकत देखी है। जंगे तो और अभी तक चल रहे हैं उनके ये सारे कॉमेडीज। और जो जंगे हैं तो अफवाज ही लड़ती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जारी बात है कि हम 21वीं सदी में आ गए, 5th जनरेशन वॉर है, वो जो है फिर वो अवाम सोशल मीडिया पे आके मुनफी प्रोपेगेंडे का उसका जवाब देती है। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान जिस कंडीशन में है ना, तो इंडिया को इससे भी बहुत घबराहट है पाकिस्तानी कौम से, कि भले हमारे लाख इख्तलाफात सही मसलकी मजहबी जबान की बुनियाद पे, लेकिन इंडिया का जब मामला आता है हम मैच नहीं स्पेयर करते, हम जंग कैसे स्पेयर करेंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए उन्होंने अपना मैच मंसूख कर दिया, बल्कि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इंडिया में रहने से मना कर दिया है कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये उनका देखिए उन्होंने ये हरकत की कि पिंडी पे ड्रोन भेजा के मैच खराब, लेकिन उसके बाद उनको डर इतना लगा कि कहीं पाकिस्तान वहां ना कर दे मोहाली में, हालांकि मोहाली टू फार फ्रॉम अस, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मोहाली पे ना कर दे, तो डर के मारे उन्होंने हमने तो भाई एक वाकया हो गया तो हमने किया, उन्होंने डर के मारे कि ये हमने ये कर दिया है पिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन भेज के, अब ऐसा ना हो यहाँ पर पाकिस्तान कर दे, तो उन्होंने मैच को रोक के खत्म किया। असल में जो इंसान खुद शरपसंदी करते हैं ना, उसी तरह की तवक्कुआत करता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक बहुत बाशऊर पढ़ी लिखी कौम है, हमारी अफवाज बहुत एजुकेटेड है, हमें बहुत हिम्मत और बहुत समझदारी का हम मुजाहरा है, तो हम इस तरह की कभी हरकत कर भी नहीं सकते जो ऊंची हरकत इंडिया कर रहा है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस सारे पुलवामा वाक़े से अब तक पाकिस्तान ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया को एक इनवाइट किया कि आप आएँ इन्वेस्टिगेट कर लें। उस सारे मामले में भी इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़ गया, कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिली कि पुलवामा वाक़े पे, मतलब वो यहाँ पे हम वो बना हुआ उसमें देख रहे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा, ये सब बच्चों इंडिया की फैलाई, वहाँ पे उनको डिप्लोमेटिक उसमें शिकस्त हुई। उसके बाद इन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, अपना डिफेंड किया है पाकिस्तान ने। अच्छा, वो बात भी दुनिया देख रही है कि अब उनको दुनिया को डर है कि अब पाकिस्तान किसी वक्त भी रिएक्ट करेगा और हमारा हक है ये करना। सही बात है। हम अगर करेंगे तो हमने अपना जो उन्होंने किया है उसका जवाब देंगे। सही। हम नहीं किसी पे कर रहे, तो अब दुनिया को डर है कि पाकिस्तान, इंडिया को भी डर है कि पाकिस्तान किसी वक्त, और अभी DGIS ने कहा कि जब हम करेंगे तो आवाज भी आएगी, सुनोगे और सब सुनोगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत आपने की तो खत्म हम भी करेंगे। ठीक है, तो वो अभी डिप्लोमेटिकली इंडिया हमसे पीछे है, उसको वो सपोर्ट जिसका वो समझ रहा था कि मैं इतनी बड़ी कंट्री हूँ, तो हालात ऐसे पाकिस्तान ने किए, कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, हर चीज़ पे एग्री किया कि हाँ तहकीकात करा लो ये, और अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं हुआ कि जवाबी हमला फौरन कर देता। तो दुनिया भी ये देख रही है कि पाकिस्तान एक बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है एटॉमिक मिल्क होते हुए। बिल्कुल। नजमी साहब और नजम मिर्जा साहब क्या कहेंगे? अब मोदी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक्सट्रीमिज्म उनकी बुनियाद है। आप शुरू से उनका पॉलिटिकल रिवाइवल देखेंगे तो उनको एक वाकया चाहिए होता है, जो आप अयोध्या का मंदिर वाला, बाबरी मस्जिद वाला वाकया ले लें, फिर आप समझौता एक्सप्रेस ले लें, इनको इस किस्म के वाकयात की ज़रूरत होती है। इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में, तो ये इनका एक सियासी और अपनी एक चाल है जिसमें अभी आखिर में आके खुद फंस गए हैं। अभी तो पाकिस्तान ने खाली अपनी एयर स्पेस बंद की है, तो उसमें ही उनकी चीखें इतनी निकल गई हैं कि उनको इतने नुकसानात हो रहे हैं जो उनकी कौमी एयरलाइन है, तो इस वक्त बहुत जो है वो डिप्रेसिव कंडीशन में है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से रात में जो उनके टीवी चैनल के मुताबिक जिन्होंने रिपोर्ट किया कि कराची का एयरपोर्ट जो है वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है, फ्लाइट सारी मंसूख कर दी गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो फ्लाइट्स है वो नॉर्मल चल रही हैं और प्रॉपर तरीके से जो है वो सारे मामलात ज़िंदगी जो वो उसी तरह से हमारे गुजर रहे हैं, मतलब इस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मुझे हैरत होती है इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई क्यों नहीं आलमी सतह के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, हैरत की बात है। नहीं देखिए, आलमी सतह पे तो अभी ये मामला तो स्टार्ट हुआ है ना अभी, तो इसको लिए देखें, दुनिया के सामने पोजीशन आ गई है इंडिया की, जो पाकिस्तानी फौज ने जिस तरीके से रिस्पांस किया है और बहुत खुद इतमादी के साथ उसको अपने होमलैंड को डिफेंड किया है। मैं इसमें पाक फ़ज़ाइया को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम पे अपने होने का यकीन दिलाया है।
और इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप आने वाले वक्त में कि इंडिया जो है वो और डाउन पोजीशन पे जाएगा इंशाल्लाह। नजमी साहब, देखिए, इंडिया ने जो कर लिया, करना था, जिन्होंने सही बताया कि उनकी बका यही है मोदी की कि वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं। को करे, उसी बेस पे वो इलेक्शन जीता, वरना उसके और तो कोई बात नहीं। उसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी और है इंडिया की बहुत बची। उसने तो सिर्फ ये मजहबी जज्बात और भड़का कर लोगों को ये करके वो बने हैं, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तानी एक्टर नहीं आएंगे, पाकिस्तान में खेलने नहीं आएंगे, खेल को उसमें शामिल करना बड़ी गलत बात थी। ये सारी सिर्फ एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स या उसने पैदा पाकिस्तान के खिलाफ किया, उसी बेस पे वो उसकी सियासत चल रही है। तो वो उसके होते हुए आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो अपनी सियासत को इसी तरह चलाता है और यही करेगी भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक ये बात है कि लाइटें बंद हो गई, हमें पता है हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है। सही। ठीक है ना, जैसे ये हमारा इंडस्ट्री टी है या हमारे हाइड्रो पावर पे उन्होंने किया, या अभी तक उन्होंने जो भी अटैक किए हैं वो तो सारे आबादी पे किए हैं। मतलब कौन सी हमारी फौजी तंसीबात को उन्होंने हिट करने की कोशिश की है, अभी तक उस तरफ नहीं आए। तो वो तो हमने ही डायरेक्ट उन्होंने आबादी को टारगेट किया है। वो तो सारा सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो जब सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, हमें पता है कि हमारे दुश्मन ये, उसको पता है जब मैं अगर सरगोदा बेस की तरफ जाऊंगा तो वापस ही नहीं आऊंगा। सही बात है। उसकी हिम्मत नहीं सरगोदा बेस जाए, पिंडी पे अगर जहाज लेके आएगा तो वापस नहीं जाएगा। तो वो सिविलियंस पे ड्रोन के जरिए कर रहा है। बेटा हम भी अपनी एहतियात तो करेंगे ना, हम अपने लोगों को मेंटली तैयार कर रहे हैं और हमें होना चाहिए कि अगर किसी वक्त भी फुल स्केल वॉर होगी तो हमें क्या करना है। मैंने अपने घर में रात को लाइट जला के बाहर से देखा कि कहाँ से मैं ये लाइट बंद कर सकता हूँ, कौन सी लाइट मेरी बाहर आ रही है। 3-4 जगह मैंने नोट की, वाइफ से कहा कि अब इस जगह का हमें ख्याल रखना है। ठीक है कि अगर कोई ऐसी ये तो वी शुड बी रेडी। हमें पता है यानी हम जंग के हालात में, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि भाई हम अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं कि ये हालात होंगे तो हम क्या करेंगे। वी आर रेडी टू फेस देम और लेट देम कम। सही बात है, बिल्कुल ठीक है नजमी साहब। बल्कि मैंने भी कल अपने प्रोग्राम के एंड में जो है ये प्रिकॉशंस के हवाले से एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया था कि आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है उनको फॉलो करना है। तो बाकायदा हम सबको चाहिए अपने अपनी तरीके से जो अपनी अपनी तरफ से अवेयरनेस दें। बाकी कल मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने भी जो है वो एक प्रॉपर रैली निकाली थी पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में। तो काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद थी, मेरे ख्याल से इंटीरियर से भी लोग आए थे। पीपल्स पार्टी ने भी बेसिकली कराची के सारे लोग थे, सारे हमारे टाउन्स के कारकुनान और जो हमारे साथ सपोर्टर्स हैं वो उनकी रैली थी। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नजमी भाई ने भी बताया कि देखें जंगे तो फौज लड़ती है, उसमें तो मतलब हमारी फौज ने कभी ऐसा टाइम नहीं आने दिया कि अवाम को लड़ना पड़े, अवाम को फ्रंट पे आना पड़े। लेकिन आप अपने घर में भी होती हैं तो आप या मैं हूं तो मुझे देखें आज नजमी आलम साहब हैं या नजम मिर्जा है ना, तो इसके पीछे हमारे घर वालों की बहुत सपोर्ट है। सही बात है। मेरी वाइफ की सपोर्ट है, मेरे बच्चों की सपोर्ट है, मेरी वालदा की सपोर्ट है, मेरे घर वालों की सबकी सपोर्ट है। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया सब मैंने, लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज जो अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है वो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने एक दिन पहले उसका मुजाहरा किया, हमने कल उसका मुजाहरा किया। होना क्या, देखें कराची का मैंडेट 2 जमातों के पास है, एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के पास। तो उस शहर में जब मुजाहरा होता है ना, तो जो सरहद पे बैठा हुआ फौजी होता है ना या जो पायलट है वो मोटिवेटेड हो जाता है बहुत कि मेरे पीछे जो है ना मेरी कौम खड़ी, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हमारा काम है अपने पाकिस्तानी फौज को मोटिवेट करना। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर उनकी मोटिवेशन, आवाम की जो मोटिवेशन है उससे उनके और जो है दिल जो है वो बड़े होते हैं और वो उसी तरीके से जोश से वो लड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी नजम मिर्जा साहब ने जो इस चीज़ का जिक्र किया कि फैमिली की सपोर्ट जिस तरह से होती है उसी तरह से मुल्क की आवाम की सपोर्ट हो। तो पीपल्स पार्टी ने जब रैली निकाली थी तो काफ़ी बड़ी तादाद देखने में आई थी, काफ़ी और जमातें आप लोगों ने साथ के भी लोग आए थे और मैंने कहा ना एक पार्टी के अलावा सब आए थे कि सबने वो जो ट्रक खड़ा था प्रेस क्लब के बाद, वो पूरे कराची की पार्टियों का, पाकिस्तान की पार्टियों का मजमुआ नजर आया कि वी आर यूनाइटेड। माशाल्लाह। ये नहीं था कि वो पीपल्स पार्टी का शो था, बल्कि हमारे लड़कों ने कुछ झंडे लहराए तो मुराद अली शाह ने कहा पार्टी झंडे नीचे करो, पाकिस्तान के ऊपर करो। बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर कराची के वो भी मौजूद थे, वो भी थे, सब थे। तो यही हम दिखाना चाहते हैं कि वी आर,
हम सब मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं, अपनी फौज के साथ हैं। और अगर कभी, बल्कि मैं तो अब ये समझूंगा कि मुझे कि एक ज़माने में कॉलेजेस में एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी, मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप दोबारा शुरू करें। बहुत जरूरी है हमारे यूथ को, जैसे ईरान में है कि आपने 2 साल की ट्रेनिंग लेनी है, अब हमारा जिस दुश्मन से सस्ता है, हमें भी अपने लोगों को इस तरह ट्रेन करना चाहिए। इन केस खुदा ना खास्ता कोई ज़रूरत हो तो भी सिविलियंस शुड टेक पार्ट इन इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी होती है ना, उससे भी दुश्मन को बहुत फ़ायदा होता है। आज जो इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, उनकी 100% इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। कलभूषण जो हमारे पास मौजूद है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी है वो। तो इसी तरीके से छोटे मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को या महरूमियों को इस वक्त हमें बलाए ताक रखना होगा। देखिए, हम अपनी सड़कें, रोड, अपना हॉस्पिटल, स्कूल और बहुत सारे मसाइल हैं वो हमारे मसाइल, लेकिन हम वो उसको सही कर लेंगे। लेकिन अभी जो है वो अपनी पाकिस्तानी अफवाज के और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मैं मतलब और ये भी बता दी चलूँ कि वज़ार ख़ारजा ने जो भारत के जितने भी इल्ज़ामात हैं, उनकी झूठी अफवाहें हैं, उनकी झूठी जो ख़बरें हैं, उन सारे इल्ज़ामात को, उन सारी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा जो ड्रोन के हवाले से जो मतलब जो पाकिस्तान में भेजे जा रहे थे, पाकिस्तान के अफवाज ड्रोन को मार गिराया, तो ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, तो वो लोकेशन को ट्रेस करना चाहते थे कि हमारी कहाँ कहाँ पोजीशन हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे चेक पोस्ट बनी हुई, क्या क्या हम आगे की जो हमारी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए और उनको लोकेट किया जाए। तो ये भी देखिए, इसका तो सही तो कोई दिफाई माहिर बता सकता है कि ड्रोन्स की क्या स्पेशलिटी है, उनकी वर्किंग क्या है। हम तो जो इतराज़ आते हैं साथ-साथ वो भी हम करते जा रहे हैं। आपका जो मीडिया वालों का ड्रोन देखा हुआ है, हम तो हमारा ड्रोन तो ये लगा हुआ है, हमने तो मीडिया वालों का ड्रोन देखा हुआ है। तो पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ जी। हमारा काम अपने लोगों को मोटिवेट करना है, अपने लोगों को साथ रखना है, आपस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं होने देना है कि हमारी किसी छोटी सी बात से कहीं मोरल डाउन हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा अभी और सब लोगों का, आपका, यहाँ सब कैमरामैन मौजूद हैं, सारे जो लोग इस शहर में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, आज से ज्यादा जितनी इत्तेहाद की जरूरत है वो पहले नहीं थी। हमें अपना इत्तेहाद दिखाना है, दुश्मन इसी से डर जाएगा, उसको लड़ने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। वो यही तो पाकिस्तान को देखते मतलब और कमजोर करना चाहते हैं कि इनके आपस के जो पॉलिटिकल इख्तलाफात है उनमें और इख्तलाफात पैदा किया जाए और इनमें आपस में लड़ाई झगड़े पैदा किया जाए, ताकि ये लोग आपस में यूनिटी ना हो इनमें। हम लड़ते रहेंगे आपस में सियासी तौर पर, लेकिन पहले उससे लड़ने के बाद सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो जब एक घर में 2 लोग होते हैं तो उन दोनों में आपस में इख्तलाफात होते हैं, तो ये तो फिर ज़ाहिर मुल्क की सियासत, लेकिन पहले उनसे लड़ेंगे फिर उसके बाद किसी तरफ देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरह की यूनिटी अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, हमारे मुल्क को अपनी जुबान में रखे। जिस तरह से मैंने जिक्र किया था, आपने बल्कि कहा कि 65 की जंग मुझे याद आ गई थी, इसमें MM आलम जैसे जो हमारे मतलब ऑफिसर्स रह चुके हैं। फिर इसके अलावा कल भी मैंने जिक्र किया था कि मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स, जब हमें जो है मतलब उनकी शहादतें और उनकी कुर्बानियाँ जब हम देखते हैं तो मतलब वो जज्बा, वो जुनून, जब वो सारी चीज़ें रिवाइज होती हैं तो मतलब ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मोहब्बत वतन से और जो है वो आ जाती है। आपने 65 की बात की ना, देखिए वो टूल्स थे, देखिए उस वक्त नूर जहां साहिबा जो थी वो टैंकों पे चढ़ के गाने गाती थी। बिल्कुल ठीक है ना। तो आज का जारी बात है हम 21वीं सदी में आ गए हैं, जरा जदीद दौर है, तो अब जारी बात है वो नहीं हम कर सकते, तो अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आबादियों में, अपने इतराफ में बहुत सारी चीजें हम ऐसे जज्बे का इजहार कर सकते हैं। उसकी जरूरत है कि हर आदमी जो है सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो और इनके मुनफी और जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इसका जवाब दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल गुफ्तगू करते रहेंगे, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नजम मिर्ज़ा साहब से, बात हो रही थी 65 की जंग के हवाले से, जो कि हम बात कर रहे थे कि नूर जहां की गाने और उनकी जो लिरिक्स हुआ करती थी वो भी लोगों में जो है वो किस तरह से जज्बा पैदा करती थी। वहीं से कंटिन्यू करते आप क्या कह रहे थे उनके लिरिक्स के हवाले से? अवाम और जो फ़ौज का में एक ताल्लुक होता है किसी भी मुश्किल वक्त में, जंग की सूरत में, उसको मैं बता रहा था कि 1965 में नूर जहां साहिबा मुल्क के हमारी मशहूर और मारूफ सिंगर थी, तो वो
गाना गा के अपने मिली नगमे गा के जो है वो कौम में और फौजियों में, हमारे जो फौजी पाकिस्तान है उसमें एक जज्बा और आपस में उनको सिंक करती थी। तो अब हम आ गए हैं 2024-25 में आ गए हैं, तो आज के टूल्स डिफरेंट है। Exactly. ठीक है ना, तो आपस में सिंक करने के लिए, सिंक करने के लिए क्या है कि मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, और एक हमारा फौजी भाई जो बॉर्डर पे बैठा है उसके पास भी मोबाइल अब है। सोशल मीडिया का सोशल दौर है। मीडिया का दौर है। सही। वो ये देखेगा कि कराची में पीपल्स पार्टी और एमके में एक स्टेज पे खड़े होकर पाकिस्तान का झंडा और अफवाज पाकिस्तान के लिए नारा बुलंद कर रहे हैं, तो वो उसका जो मोटिवेशनल लेवल है ना वो 100 से 200 पे चला जाएगा। सही बात है। तो मैं इस टूल्स की बात कर रहा था। तो आपस में सिंक होने के लिए आज का हमारा सोशल मीडिया है, 5th जनरेशन वॉर है, हम रोज की बुनियाद पे लड़ रहे होते हैं, आपस में भी वैसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन दुश्मनों को भी अपना जवाब दे रहे होते हैं। उस पॉइंट पे आके नहीं लड़ते, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस मामले को अभी तक समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि कुछ इस तरह के पेजेस हैं जो अभी भी इस तरह की शरपसंदियां कर रहे हैं, जो अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इस हालात में तो कम से कम उनको भी एक साथ खड़ा होना चाहिए। और इस पे जाफर ने बड़ा अच्छा, इसमें साइबर क्राइम ने बड़ा अच्छा काम किया है कि वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन उनकी भी चल रही है। वो जो पेजेस पे जो मतलब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव बातें किए जा रही हैं, तो उनके लिए भी अभी पूरी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पे साइबर क्राइम ने कार्रवाइयां भी की हैं, कल भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लाहौर से भी एक खातून की अरेस्टिंग हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा नहीं है, हमें अपने तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का टाइम है। अब पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान है तो सब है, पाकिस्तान है तो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान है तो एमक्यूएम है। अगर खुदा न खास्ता इस हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम नहीं होंगे। तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है और अपने लिए, अपनी कौम के लिए खड़े होना, आने वाले मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल। नजम साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, हम सब ने मर जाना है एक दिन, लेकिन जब हम लफ्ज यूज करते हैं ना शहादत का, तो उसका जो वजन और उसका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। और हमारे आर्मी के जवान शहादत को बड़ा फ़ख्र समझते हैं। ये एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताऊं, एक जोकियो सिपाही था, ये इधर वाना वगैरह में गया, वहाँ शहीद हो गया। तो हमें पता चला, मैं उसके घर पे दुआ के लिए गया, तो छोटी सी झोंपड़ी थी, पलंग की, पेड़ के नीचे पलंग बिछाया हुआ था। उसका बाप ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा जब फौज में जा रहा था तो मैंने इसको मना किया कि हम लोग तो फौज में जाते नहीं, आपको नहीं पता, इससे नहीं जाते। कहने लेकिन मेरे बेटे को शौक था, तो मैंने उससे एक बात कही थी, भाग के नहीं आना। तो कहने लगा साहब मेरा बेटा भाग के नहीं आया, शहीद होके आया। मैं वो जो उसके बाप के अंदर में जज्बा देख रहा था ना, बुढ़े आदमी के, इसका जवान बेटा, वो उसके बाद मेरे लिए लफ्ज नहीं है कि कितना उसको फख्र था अपने बेटे पे कि मेरा बेटा भाग के नहीं आया, शहीद होके आया। वो फख्र मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। ये जो फख्र है ना कि शहीद होके आया मेरा बेटा, अक्सर हमारी शोहदा की फैमिली आती है जो अभी मुख्तलिफ जगह है, आप उनके चेहरे को देखें, वरना आमतौर पे होता है कि घर में कोई मर जाए तो हमारे रोना निढाल पड़े होते हैं, लेकिन मैंने किसी शहीद की फैमिली को इस तरह निढाल होते नहीं देखा। ये है जज्बा, शहादत पर यकीन है। और दूसरी बात ये कि एक शहीद अगर बेटा है तो अपने वालिदैन को, अपनी बीवी और अपने बच्चों को जो है जन्नत में लेके जाएगा। तो शहादत का तो रुतबा ही बहुत खूबसूरत। हमें जो नबी करीम ने पैगाम दिया है, सिखाया है, शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ा रुतबा है कि अगर हम शहीद हुए तो हम जन्नत में जाएंगे। हम सब बुरे हैं, अच्छे हैं, वो सब अपनी जगह है, सही बात है, लेकिन शहादत हमारे लिए एजाज है। इसलिए तो हम इस तरह की जंगों से डरते नहीं हैं। हम कहते हैं आओ लड़ो, क्योंकि हम शहादत पे यकीन रखते हैं, मरना तो फिर भी है हमें। और मैंने इस तरह की भी माओं को देखा है जिनके एक एक बेटा है और उन्होंने वो भी अपनी फौज के नाम जो है वो दे दिया कि नहीं तुम जाओ मुल्क के लिए लड़ो, अवाम के लिए लड़ो, तुम सरहदों पे रहोगे, कुर्बान होगे, मुल्क के लिए होगे, शहीद होगे, तो हमारा मतलब जाहिर सी बात है फख्र ही अलग होगा ना। आप अपने कौम के मोरल की बात करें ना, आप तो सारे कैमरा बहन हैं, आप निकले, आप रोड पे चलते हुए किसी भी आदमी से पूछ लें, कोई आदमी ना कंफ्यूज है, ना कोई हब्बड़ तबड़ मची हुई है इस शहर में, ना कोई पैसे निकाल रहा है, ना कोई आपको, आप सुपर स्टोर्स आपको सुकून से मिलेंगे कि वहां पर कोई हर चीज आपको फरवानी से मौजूद है, कोई मतलब इमरजेंसी की सूरत नहीं है। और जो ये ड्रोन गिर रहे हैं वहाँ पे, जो अब हमारे देही इलाकों में गिरे हैं, घोटकी में गिरा मैंने देखा, कराची मलीर, तो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल से कोई डर खौफ नहीं है। शहरियों को देखिए, उनके पास जाके उनका इंस्पेक्शन कर रहे, लोगों में कोई डर खौफ नहीं है। मोटिवेटेड कौम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ना किसी को परवाह है कि जंग हो जाएगी तो
क्या होगा। इंडिया जो इसकी निस्बत अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन फौजी जो उनकी वीडियोस भी आई हैं तो वो तो बकायदा रो रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान तो हमें सही से धोएगा, सही से हमारा हाल बुरा अच्छा, करेगा। हम नहीं चाहते कि जंग हो, अल्लाह ना करे जंग हो, जंग कोई अच्छी चीज हाँ, नहीं सही है। बात है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने यही दोस्त मुल्क रहा समझदारी है। दिखाई है जी। कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया है जो जंग की सूरत को पैदा करे। जो भी हो रहा है इंडिया साइड से हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हम भी चाहेंगे कि ना हो, लेकिन एक हर चीज की लिमिट होती है। बिल्कुल सही बात। जब वो लिमिट क्रॉस होनी होगी तो फिर हम भी उसी तरह से लड़ेंगे, तो हमारे पास फिर दूसरी चॉइस नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है मतलब जिस तरह से हम बात करते हैं पाकिस्तानी कौम का मोराल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत हाई है। और इंडिया की हम बात कर रहे थे तो इंडिया में जो है वो लोग अभी से बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। मतलब जो बातें की जा रही थी कि यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया है, बल्कि अगर हम उल्टा इंडिया के अगर हम वो देखते तो कल तो इंडिया पूरा ब्लैकआउट था, कश्मीर उन्होंने किया, पूरा उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था। बल्कि वो एक ड्रामा था उनका राज, वो पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। हाँ, कुछ नहीं वही किया तो था। उनके टीवी चैनल्स जो है वो किस तरह से अवाम को मैनिपुलेट कर रहे उन्होंने हैं। दिखाना है ना कि भाई हमने ये किया, दुनिया कह रही है भाई पाकिस्तान ने नहीं किया, तुमने किया है। तो अब उसको काउंटर करने के लिए कि लाइटें कश्मीर में बंद करवा दी कि जी पाकिस्तान अटैक कर रहा है, लोग भाग रहे हैं, ये तो वो उसको काउंटर वो है, प्रोपेगेंडा है। और हिस्ट्री भी देखेंगे ना तो पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क रहा है, मतलब हिस्ट्री है एक पूरी। 1948 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, अब आज 2025 हो, तो इंडिया ने ही जारियत फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया ने ही किया है, उसके बाद ही सारे जंग हुई है या मामला दिख रहे हैं। अच्छा, इंडिया एक कहते थे कि सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वो पुरानी बात थी जब कांग्रेस थी, जब जनता दल थी, इस किस्म की पार्टीज जो थी वो रूल करती थी। जब से ये बीजेपी आई है और मोदी साहब की ये सरकार आई है, तो ये भारत जो है खुद मतलब इंतहा पसंद मुल्क के तौर पे सामने आ गया है। आप उनके चारों तरफ अपने ताल्लुकात देख लें, उनके बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश में जब ये बगावत हुई तो उन्होंने हसीना वाजिद को अपने पास रख लिया। चाइना से उनके मामला खराब हैं, पाकिस्तान से उनके मामला खराब हैं। वो तो उनकी जो अप्रोच है ना, वो तो ये है ना कि भाई सिर्फ हिंदुइज्म, बाकी तो किसी को नहीं मान रहा है, ना क्रिश्चियन को, न बुद्ध हैं वहां पर, न सिखों को। वो तो किसी और को अच्छा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने असेंबली में खड़े होकर भी जो है पाकिस्तान के लिए बात की है कि मतलब आप तो ये हिंदुत्व और ये इनके जो हिंदुइज्म जो ये उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नाजायज कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मतलब इस चीज पे एक सिख बरादरी जो है उन्होंने काफी अच्छा इसमें अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी नहीं कह सकती कि मेरे साथ ये मुसलमान ये कर रहे हैं, या कोई हम इवन जो मजहबी लोग हैं, चले हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, मजहबी नहीं उस टाइप के नहीं है, जो मजहबी जमातें भी हैं उनका भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो हिंदुओं को या क्रिश्चियनों को या किसी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हो। कल मैंने अपने प्रोग्राम में जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी श्याम सुंदर दास जो है उनको मैंने बुलाया था, उन्होंने कहा कि मतलब हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि इंडिया इस तरह की जारियत कर रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि उसने हर जमात हो, हर कौम से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स हो उसको अम्ब्रेला की तरह मतलब अपनी अंदर जो है उसको रख लिया, एक माँ की तरह मोहब्बत दी है पाकिस्तानी। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम ये क्रिश्चियन हिंदू कुछ नहीं, पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान में तमाम लोगों को अपने उनके बुनियादी हुकूक हासिल मिलते हैं, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ मिनॉरिटीज को मेरे ख्याल से ज्यादा मिलते हैं, उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया। वो ज्यादा क्यों है, वो इस वजह से ज्यादा नहीं है कि उनको कोई आइन में ज्यादा दिए हैं, ये हमारे जो 99% मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है उनकी मैं समझता हूँ कि एक खुश अखलाकी है या खुश दिली है, बड़ा वसी दिल है उनका, जिसकी बुनियाद पे हम अपने कम्युनिटीज में है ना, हम असेंबली में भी हैं जो हमारे पास रिजर्व सीट्स हैं मिनॉरिटीज की, हमारे डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मिनॉरिटी के हैं, एंथोनी नवेद साहब। और इसी तरीके से आज मैंने देखा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हिंदू लड़की जो है क्वेटा की फर्स्ट टाइम जो है वहां से उसने जो है असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। इसी तरीके से आप देखते हैं फौज में भी काफी आ रहे हैं जो हमारे मिनॉरिटीज हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे हकूक हासिल हैं और अपनी जिंदगी वो आराम से गुजार रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देख लेना आज तक कोई मजहबी पार्टी रूलिंग पे नहीं आई, कहते हैं मजहबी इंतहा पसंद मुल्क है, मतलब दुनिया निजाम लगा कोई नहीं आ सका। आज आप पाकिस्तान में आप लगा लें कोई भी मजहबी पार्टी इक़्तिदार में आ ही नहीं सकी है कभी। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाकिस्तान के आप। लोग उस माइंड के नहीं इस है। माइंड के नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा सेकुलर मजहबी भी है, लेकिन जो डेमोक्रेसी वाइज जो है वो पाकिस्तान के लोग बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जब भी ड्रोन हम लोग की जो तादाद हुई है वो तकरीबन 48 हो चुकी है, जो इंडिया ने शरपसंदाना हरकतें की हैं उसमें जो ड्रोन पाकिस्तान की जानिब भेजे गए। और जो इसके अलावा मतलब जो ड्रोन इसराइली ड्रोन जो उन्होंने यहाँ पे परचेज़ किया, वो कहते हैं कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है इसराइल की है, तो मतलब वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि पता नहीं हमने कौन सी वो तो राफेल पे भी बहुत प्राउड थे कि राफेल ये ड्रोन जो है वो खरीद ली और हमने इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, इतनी मिलियंस की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो ये पाकिस्तान जाके पता नहीं पाकिस्तान का क्या कर देगा। मतलब ये टेक्नोलॉजीज पता नहीं पाकिस्तान का बच्चा घर में बैठ के बना ले जो वो इस टेक्नोलॉजी पर इतना रिलाई कर रहा है। मैं आपको मर्सिडीज दे दूं और कोई भी बड़ी गाड़ी दे दूं और आपको गाड़ी नहीं चलानी आती हो, सही बात, फायदा और क्या है आप ये इसका? मर्सिडीज वो को तो नहीं, उस कंपनी को डुबो दिया, राफेल के शेयर गिर गए इंटरनेशनल मार्केट में। कंपनी है, बल्कि इंडिया को इस चीज के ऊपर इतना इस पे आप अभी आप ट्वीट देखिएगा कि एक कंपनी है जो एक ऑटोमेटेड सीट बनाती है कि जब जहाज में कोई खराबी हो जाए, उसमें आग लग जाए, तो वो उसको ऑटोमेटिक पुल करती है और वो करती है। जो राफेल के लिए तैयारों के लिए वो बनाती है, उसने भी ट्वीट किया है कि हमने 7,788 लोगों की जानें बचा ली। ये भी कल किया है उन्होंने ट्वीट, और उससे 3 दिन पहले किया था कि 7,784, यानी कि 4 तैयारी दुनिया कंफर्म कर, मतलब वो खुद भी कंफ्यूज है वो। नहीं कंफ्यूज नहीं है, वो बता रहे हैं अच्छा अच्छा कि अच्छा, तैयारे तबाह हो गए, 3 हमने सीटें लगाई थी, उन्होंने पायलट्स बचा लिए। ओके ओके सही, जो फ्रांस कंपनी है, जो फ्रांस की वो कंपनी है। ओके। और फाइटर जहाज इसके बरक्स जो JF-17 और JC-10 बना रही है चेंगडू चाइनीज जो है, उनके शेयर्स ऊपर हो गए। अच्छा, आपने कल देखा था वो हाँ, जो उन्होंने JF-17 और F-16 की जो बातें की जा रही थी इंडियन टेलीविजन पे कि हमने वो पेशावर में मार गिराया है। देखिए बातों से तो बताइए क्या 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 हो जाता है। पता बातों पे आप है करेंगे तो, लेकिन हम तैयार हैं, हाँ, पाकिस्तान के लोग एक हैं, एक रहेंगे। अगर किसी को शौक पूरा करने आए, हम लड़ने को तैयार हैं। ये बस जज्बा सीधी होना हमारी चाहिए। बात क्या है। कहेंगे आप एंड में? एंड में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी कौम एक है और अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है, और दुश्मन कोई भी हरबा इस्तेमाल कर, डिसइंफॉर्मेशन का कर ले, हमला करके कर ले, हम इंशाल्लाह ताला अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये भी समझ ले कि हम 6 लाख फौज नहीं है, हम 24 करोड़ फौज हैं। बिल्कुल सही ये बात है। समझ लेंगे हमारी आप। आवाम को हम मिलाते हैं तो उससे ज्यादा ही बन जाते हैं। 6 लाख फौज हमारी अलग और 24 करोड़ हमारी 24 करोड़ अपनी आवाम अलग। है जो तो ये उससे फौज ज्यादा ही हमारी जो है वो काउंटिंग बढ़ जाती है। तो बहुत शुक्रिया रजब मिर्जा साहब आपका, आपने आए और प्रोग्राम में गुफ्तगू की, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई। नजमी आलम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोग आए और इसी तरह से यूनिटी शो करते रहें और सियासी इख्तलाफात को भी दूर रख के सब मुल्क के लिए सोचें और जो है मुल्क की बात करें, क्योंकि इस वक्त वाकई सही बात है। आप लोगों का मोराल देखिए, हमारी आवाम और हमारी अफवाज जो है वो सब लोग जो है उनका जाहिर बात है हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।